आज की मूवी से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर हम मिलकर और एक दूसरे को अहमियत देकर सच्चे दिल से मेहनत करें तो हर मुश्किल का मुकाबला करते हुए कामयाबी अपने नाम कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत ICCA कंपटीशन से होती है, जहां ट्रबल मेकर नामी ग्रुप अपनी पूरी एनर्जी से परफॉर्म करते हुए ऑडियंस और जजेस को इम्प्रेस कर रहे थे। सभी को उनका डांस और सॉन्ग बहुत पसंद आता है। इसके बाद द बेलास परफॉर्म करने वाली थी। ये गर्ल्स ग्रुप की पहली टीम थी जो ICCA के फाइनल्स तक पहुंची थी। ट्रबल मेकर का लीडर जॉन उन्हें चैलेंज करता है, जिसे वो इग्नोर करके परफॉर्म करने स्टेज पर जाती हैं। वो अपने सॉन्ग और डांस से लोगों को और जजेस को बहुत निराश करती हैं। लेकिन अभी सब ठीक ही चल रहा था कि बेला ग्रुप की सोलो सिंगर क्लेयर को उल्टी हो जाती है, जिस वजह से कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। सीन्स 1 साल बाद पर आते हैं, जहाँ बीका नामी लड़की सॉन्ग्स मिलाकर बहुत महारत से उनका मैशअप बना रही थी और अपनी बर्टन यूनिवर्सिटी के लिए पैकिंग करके निकलती है, जहाँ म्यूजिक सिखाया जाता है और परफॉर्मेंस के लिए नेशनल लीग्स में पार्टिसिपेट किया जाता है। बीका को एक इन्फॉर्मर उसके रूम का बताती है और तभी वो एक लड़के विलियम को देखती है, जो उसे म्यूजिक पर डांस करके दिखाता है। फिर बीका अपने रूम में आती है, जहाँ उसकी मुलाकात नीना से होती है, जो उसकी रूममेट थी पर उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इधर विलियम अपने रूम में बेंगी से मिलता है, जिसे मैजिक करने का बहुत शौक था और उसने अपना रूम भी बहुत सी चीजों से सजाया हुआ था। विलियम को वो बहुत पसंद आता है। रूम में बीका के डैड उसे मिलने आते हैं, जो उसे यहाँ कोई कंपटीशन जीतने का बोलते हैं और साथ डील करते हैं कि अगर वो ये करने में कामयाब हो गई तो उसका DJ बनने का सपना वो जरूर पूरा करेंगे। बीका अपने डैड से नाराज होती है क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और इसी वजह से वो सबसे दूर रहती थी। बेंगी विलियम को यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स दिखाता है जो सॉन्ग्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ बेला की लास्ट परफॉर्मेंस की वजह से सभी लोग जा चुके थे, बस क्लेयर और उसकी फ्रेंड शेन ही बचे थे और वो अपनी टीम के लिए लोग इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। क्लेयर शेन को समझाती है कि वो ऐसी लड़कियां जरूर ढूंढ लेंगे जिनका परफेक्ट फिगर होगा और दिखने में बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन तभी शेन उसे बोलती है कि हम सिर्फ अच्छी सिंगर्स ढूंढेंगे, फिगर और खूबसूरती नहीं। तभी वहाँ एक फैट लड़की सामने आती है। वो उसे गाने का कहते हैं, जिस पर वो बहुत अच्छा गाती है। शेन और क्लेयर उसे अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करते हैं और ऑडिशन का पोस्टर दे देते हैं। बीका भी शेन के पास पोस्टर लेने आती है, जिस पर शेन उसे बताती है कि वो लोग बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के मुंह से आवाजें निकालकर परफॉर्म करते हैं। वो यूनिवर्सिटी के बाकी ग्रुप्स को दिखाते हुए उनके बारे में भी बताती है। शेन और क्लेयर बताती हैं कि हम बहुत सारी लीग्स में जाते हैं और बहुत सारी कंट्रीज में परफॉर्म करते हैं। शेन उसे ICCA नेशनल फाइनल्स में जाने के लिए मदद करने का कहती है, जिस पर बीका सोचकर बताने का बोलती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेंगी विलियम को ट्रबल मेकर से मिलवाता है, लेकिन वो उनसे बहुत रूडली बात करते हैं। बीका रेडियो स्टेशन जॉब के लिए आती है। वो लोग से बात कर ही रही थी, तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है। वो उन दोनों को सीरीज का काम देकर चला जाता है। विलियम उसे बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो रूम में आ जाती है, तभी वहाँ उसके डैड आकर दोबारा उसे कुछ करने का बोलते हैं, जिस पर वो रेडियो स्टेशन पर जॉब का बताती है, जिस पर उसके डैड कुछ बड़ा करने का कहते हैं, जिस पर वो सोचने लग जाती है। बीका बाथरूम में गाना गा रही होती है, तभी शेन को उसकी आवाज बहुत पसंद आती है। वो उसे बहुत इंसिस्ट करती है कि वो हमारे ग्रुप में आ जाए, जिस पर वो उसे दोबारा गाने को कहती है। बीका बहुत शाय थी, इसीलिए उसे वहाँ से भेजने के लिए गाना गाती है। ऑडिशन स्टार्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन कुछ बहुत अजीब गाते हैं। तभी वहाँ बीका भी ऑडिशन देने आती है। वो एक कप की मदद से परफॉर्म करती है, जिसे विलियम भी बहुत पसंद करता है। पहला ग्रुप को उनकी टीम मेंबर मिल जाती है, जो दिखने में फिट नहीं थी बल्कि गाने में फिट थी। यहाँ ट्रबल मेकर भी अपनी टीम में कुछ लोगों को ऐड करता है। विलियम को बेंगी नहीं दिखता, जिस पर वो थोड़ा निराश होता है। बेला टीम प्रॉमिस करती है कि वो पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। रात पार्टी पे विलियम फिर से बीका पर लाइन मारता है। शेन को बीका बहुत अच्छी लगती है। वो आकर उसे सिलेक्ट होने पर बहुत खुश होने का बताती है। अगली सुबह क्लेयर बेला टीम को कंपटीशन के लिए तैयारी करवाना शुरू करती है, लेकिन एक मेंबर का ट्रबल मेकर के साथ अफेयर होने पर वो उसे निकाल देती है और सबको वार्न करने लगती है कि अगर किसी ने भी ट्रबल मेकर के साथ कोई भी रिश्ता रखा तो वो उसे भी निकाल देंगी,
क्योंकि वो लोग हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। उसके बाद वो लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्लेयर एक बोर्ड की मदद से उन्हें एक्टिविटी का स्केड्यूल दिखाती है और सबको साउंड्स निकालना सिखाती है। शेन भी सबको परफॉर्म करने की प्रैक्टिस करवाती है। सब दिल लगाकर काम करते हैं और वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो लास्ट में अपना सिग्नेचर स्टेप सिखाती है, लेकिन वो कोई भी ठीक से नहीं कर पाता। क्लेयर बिका को बुलाकर उसे विलियम से दूर रहने का कहती है, जिस पर बिका उसे बोलती है कि उसका विलियम से कोई ताल्लुक नहीं है और क्लेयर को अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रहने का बोलती है। अगले दिन बेला की टीम कुछ लोगों के सामने परफॉर्म करती है, जिसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। क्लेयर शेन को डांटते हुए पूछती है कि आज उसने सही से क्यों नहीं गाया, जिस पर वो बहुत इमोशनल हुए सबको बताती है कि उसे नॉब्स है। बिका पूछती है कि ये कैसी बीमारी है, जिस पर शेन बताती है कि वो ज्यादा सुर लगाने की वजह से हमारे वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर देता है। सभी उसके लिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो टीम में एज अ सोलो सिंगर परफॉर्म करती है, लेकिन वो सबको एक साथ परफॉर्म करने का बोलती है और उनको साथ देने का कहती है। दूसरी तरफ विलियम बिका को बहुत पसंद करने लग जाता है, इसीलिए वो उसे लगातार इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ लुक आ जाता है और वो विलियम को अपने लिए लंच लाने का कहता है। बिका लुक को अपनी USB देती है, जिसमें उसने अपनी आवाज में म्यूजिक के साथ मैशअप बनाया हुआ था। वो जाकर बिका की बाकी सब USBs के साथ उसे भी रख देता है। बिका ग्राउंड में बैठी काम कर रही होती है, तभी विलियम आकर उसे बहुत सारी मूवीज का बताता है, जिन्हें अच्छा म्यूजिक और सॉन्ग्स की वजह से नेशनल अवार्ड मिला था। वो उसे अपने साथ एक मूवी देखने का कहता है, लेकिन तभी बिका उसे बताती है कि उसे मूवीज देखना पसंद नहीं, जिस पर विलियम बहुत हैरान होता है। रात को सभी सिंगर्स के ग्रुप इकट्ठे होते हैं और एक गेम प्ले करते हैं, जिसमें वो जबरदस्त इनाम जीत सकते हैं। उन्होंने दिए हुए गानों को रिमिक्स करके गाना था। एक एक ग्रुप बारी बारी आकर एक से बढ़कर एक गाना गाते हैं। बिका अपना बनाया हुआ मैशअप गाकर सबको हैरान कर देती है और सभी लोग उसे बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन लास्ट में ट्रबल मेकर का ग्रुप चीटिंग करते हुए बेला से जीत जाता है। क्लेयर बिका का सॉन्ग सुनकर बहुत जेलस होती है और उसे आइंदा खुद से कुछ करने के लिए मना कर देती है, लेकिन सबको क्लेयर की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रात को बिका विलियम को अपने मैशअप्स के बारे में बताती है, जिसे वो बहुत पसंद करता है। इसके बाद विलियम उसे अपनी फेवरेट मूवी द ब्रेकफास्ट क्लब देखने का कहता है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने पर वो एंडिंग मिस कर देती है। तभी उसकी रूममेट नीना अपने दोस्तों के साथ आ जाती है। विलियम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो सब मिलकर फिर से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तभी शेन नॉब्स की वजह से ज्यादा सुर नहीं पकड़ पाती, जिस पर क्लेयर उसे कोशिश करने का कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और अपनी जगह बिका को सोलो सिंगिंग करने का कहती है। लेकिन बिका उन्हें बोलती है कि वो जरूर सिंगिंग करेगी अगर उसे गाने को रीअरेंज करके गाने का मौका दिया जाए, जिस पर क्लेयर उसे मना कर देती है और फैट एमी को सोलो परफॉर्म करने का कहती है। शेन कहती है कि बिका का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन क्लेयर उनकी बात नहीं सुनती, जिस पर बिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक ही गाना वो बार बार गाकर कभी नहीं जीत पाएंगे, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे अपने मशवरे अपने पास रखने का कहती है। फैट एमी सोलो मिलने पर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद कंपटीशन का पहला राउंड शुरू हो जाता है, जहां बहुत से ग्रुप परफॉर्म करते हैं। सॉक्स ग्रुप के बाद बेला की परफॉर्मेंस शुरू होती है और लोग उनका अनफिट ग्रुप देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि हर साल उनका ग्रुप सेक्सी और खूबसूरत लड़कियों का होता है। वो अपना सॉन्ग शुरू करती हैं, जो बहुत पुराना होता है, लेकिन फैट एमी बहुत ही जोश से परफॉर्म करती है, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है और जजेस भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। क्लेयर को फैट एमी की हरकत पसंद नहीं आती। बेला के बाद स्टेज पर ट्रबल मेकर परफॉर्म करने आते हैं, जो लगातार 4 दफा ये कंपटीशन जीत चुके थे और इस साल फिर से दूसरे ग्रुप्स को चुनौती देने आते हैं। वो लोग बहुत ही जोश और जज्बे से परफॉर्म करते हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं, जो सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। बेला का ग्रुप भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन ट्रबल मेकर्स उस राउंड के विनर्स होते हैं और ट्रॉफी जीतकर अपने नाम करते हैं। बाहर निकलते वक्त एक पुराने ग्रुप के साथ ट्रबल मेकर की लड़ाई हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। ये सब बेला का ग्रुप भी देख रहा था। तभी फैट एमी और बिका को गुस्सा आता है और वो भी जाकर लड़ने लग जाते हैं। तभी फैट एमी से गलती से शीशा टूट जाता है, लेकिन वो बिका को ट्रॉफी पकड़ाकर भाग जाती है। सिक्योरिटी आकर बिका को पुलिस स्टेशन भेज देती है। तभी विलियम उसे वहाँ से ले जाने लगता है। उसे लगता है कि बिका की बेल उसी ने करवाई, लेकिन उसके डैड के आने पर पता चलता है कि विलियम
ने उसके डैड को बुला लिया था, जिस पर वो विलियम से बहुत नाराज होती है और खुद से दूर रहने का कहती है। बिका के डैड उसे बहुत डांटते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। बिका जब वापस आती है तो बेला का पूरा ग्रुप उसके रूम में बैठा उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई हैं। क्लेयर सबको बताती है कि उसे सबको बताना है कि कोई भी कुछ सरप्राइज देने की कोशिश ना किया करे, स्टेज पर उतना ही किया करे जितना मैंने उन्हें करने को बोला होता है, वरना वो उसे बेला ग्रुप से निकाल देगी। जिस पर बिका बोलती है कि हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए क्योंकि एक ही सॉन्ग सुन सुनकर ऑडियंस तंग हो चुकी है और अगर वो उसी गाने को बार बार गाएंगे तो वो कभी भी नेशनल कंपटीशन नहीं जीतेंगे। जिस पर बाकी मेंबर्स भी क्लेयर को समझाते हैं कि ट्रबल मेकर्स हर बार कुछ नया करके दिखाते हैं और अपने गाने कभी रिपीट नहीं करते। तभी बिका उन्हें खुद के बनाए सॉन्ग सुनाने लगती है ताकि वो लोग उनमें से किसी सॉन्ग पर परफॉर्म करें, लेकिन क्लेयर उन्हें मना कर देती है। शेन उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लोग बिका के गाने रेडियो पर चलाता है जो बहुत ही मजेदार थे। बिका बहुत खुश हो जाती है। विलियम भी वहाँ आकर उसकी तारीफ करता है। सीन्स फैट एमी पर आते हैं जो पेट्रोल भरने के लिए जाती है, लेकिन ट्रबल मेकर का लीडर उसे तंग करते हुए फूड फेंकता है जिससे एमी के कपड़े खराब हो जाते हैं। वो वापस बस में आ जाती है। तभी शेन रेडियो पर बिका का बनाया हुआ मैशअप सॉन्ग सुनती है और गाने लगती है जिससे सब बहुत एक्साइटेड होते हैं और मिलकर गाने लग जाते हैं। क्लेयर को भी वो बहुत अच्छा लगता है। बिका को लगता है कि शायद वो क्लेयर का माइंड चेंज कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तभी रास्ते में बस रुक जाती है जिस पर फैट एमी बताती है कि वो अटैक की वजह से बस में पेट्रोल भरना भूल गई थी, जिस पर उन्हें ट्रबल मेकर की हेल्प लेनी पड़ती है। दूसरी तरफ सेमीफाइनल शुरू हो जाता है जहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स ग्रुप परफॉर्म करने आते हैं। बेला टीम सबको देखकर नर्वस हो जाती है। क्लेयर उन्हें वही करने का बोलती है जो उन्हें सिखाया गया था। बेला ग्रुप स्टेज पर पहुंचता है और परफॉर्म करते हुए वही पुराना गाना शुरू कर देते हैं जिस पर सब बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी बिका अपना सॉन्ग ऐड करके मैशअप बना देती है क्योंकि सब बहुत बोर हो रहे होते हैं। क्लेयर जाकर बिका पर बहुत गुस्सा करती है। वो अपनी टीम से पूछने का बोलती है जिस पर एमी बोलती है कि अच्छा था, लेकिन वो चौंक गई। क्लेयर उसे बोलती है कि तुम्हारा विलियम के साथ चक्कर चल रहा है। तभी वहाँ विलियम आकर उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर बिका उस पर गुस्सा होने लगती है और टीम छोड़कर चली जाती है। बैंगी उसे समझाने की कोशिश करता है मगर वो चली जाती है। बेला की टीम कंपटीशन से बाहर हो जाती है और सब लोग अपनी एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं। एक दिन बिका विलियम की फेवरेट मूवी देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी मर्जी चलाती है और इसी वजह से सबसे दूर हो जाती है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी गलतियों को सुधारने की ठानती है। दूसरी तरफ जजेस को पता चलता है कि एक ग्रुप ने चीटिंग करते हुए कंपटीशन जीता है, इसीलिए जजेस फैसला करते हैं कि वो उस ग्रुप को निकालकर बेला को एक और मौका देंगे। वो क्लेयर को फोन करके वापस आने का बोलती है जिस पर क्लेयर बिका को छोड़कर बाकी सबको इन्फॉर्म करती है, लेकिन शेन बिका को भी वापस आने का बोलती है। जब क्लेयर को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है जिस पर शेन को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे लड़ने लग जाती है कि वो हमेशा अपनी मर्जी करती है और किसी की कोई बात नहीं सुनती और ना ही किसी को वैल्यू देती है और अब से वो क्लेयर की कोई बात नहीं सुनेगी, जिससे क्लेयर बहुत गुस्सा और परेशान हो जाती है और बहुत ज्यादा उल्टी करती है। इधर बिका भी विलियम से आकर माफी मांगती है और उसे वापस से दोस्ती का पूछती है, लेकिन विलियम उसे नाराज होते हुए बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, इसीलिए उसे सोचना चाहिए और फिर उसके पास आना चाहिए। वो दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद बिका अपने डैड के पास जाकर उनसे भी अपनी गलतियों और रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। दूसरी तरफ ट्रबल मेकर का हेड अपनी टीम को बताता है कि उसे मूवीज के लिए सॉन्ग रिकॉर्ड करने की ऑफर आई है, इसीलिए वो यहाँ से कैलिफोर्निया जा रहा है और अब उन्हें अपने लिए न्यू लीडर चुन लेना चाहिए। जिस पर विलियम टीम को लीड करता है और अपने साथ बैंगी को भी टीम में ले लेता है। यहाँ बेला और उसकी टीम आपस में बहुत लड़ती है क्योंकि कोई भी किसी के बारे में कुछ नहीं जानता था और न ही कोई एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देता था। बिका वहाँ आकर सबको रोकने का कहती है जिस पर सब उसे देखने लग जाते हैं। बिका क्लेयर से माफी मांगती है और बोलती है कि उसे वैसा नहीं करना चाहिए था और वो ग्रुप में वापस आने का बोलती है। पहले तो क्लेयर चुप रहती है, लेकिन बिका के जाने पर वो उसे रोक लेती है। उसके बाद क्लेयर सबसे माफी मांगती है और अपने रूड बिहेवियर पर बोलती है कि उसे सबकी बात सुननी चाहिए थी। वो सब एक दूसरे को
अपने अपने सीक्रेट्स बताते हुए बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सीक्रेट शेयर करने के बाद क्लेयर शेन के नॉब्स की वजह से वो बिका को अपना सोलो सिंगर बना लेती है और सॉन्ग अपने तरीके से गाने का कहती है, जिस पर बिका सबको अपने साथ ले जाती है और एक सॉन्ग का रिमिक्स बनाते हुए बहुत अच्छे से गाती है। ICCA का फिनाले आ जाता है। सभी ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं। बेला की बारी आने पर सब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। वो लोग अपनी पूरी एनर्जी से परफॉर्म करते हैं और कंपटीशन भी जीत जाते हैं। इसके बाद विलियम को जाकर किस करते हुए वो अपने प्यार का इजहार करती है और यही मूवी की खूबसूरत एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।